दोस्तों पाठ पूजा करते करते या फिर चलते चलते बस केवल ये 3 शब्द आपने यदि बोल लिए तो आपका शत्रु तो मरेगा ही मरेगा। साथ ही में दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। शत्रु नाम की बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना यदि आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यार मुझे तो मेरे शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु जो है इतना ज्यादा प्रपंच कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेरे पे पप्तियां कस रहे हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं दूसरे के सामने, है ना। मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुझे परेशानियां देते हैं, तकलीफें देते हैं, है ना। बाहर जाता हूं तो बाहर भी आपको नीचा दिखाते हैं। शत्रुओं का गुट आपको परेशान करता है, एक नहीं 4-4 शत्रु आपको परेशान करते हैं। एक शत्रु भड़का देता है तो वो दूसरे शत्रु को भड़का देते हैं। तो यानी मान लीजिए एक शत्रु आपका है। अब एक आजकल क्या हो गया दोस्तों, आजकल गुटबाजी ज्यादा चल गई। आजकल जैसे मान लीजिए आपका एक शत्रु है तो वो एक शत्रु क्या 4 लोगों को भड़काएगा। तो जैसे एक शत्रु 4 लोगों को भड़काएगा ना तो चारों भड़क जाएंगे, तो चारों आपके शत्रु हो जाएंगे। फिर वो 4 और 4 को भड़काएंगे तो ऐसे 8 शत्रु हो जाएंगे। फिर वो 4 और 4 को भड़काएंगे तो ऐसे करके 8 दूनी 16 दूनी 24, इस तरह से आपके शत्रु जो है बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, क्योंकि दोस्तों यदि आप महादेव बाबा का नाम लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। महादेव बाबा का चमत्कारिक प्रभाव इतना ही ज्यादा है कि केवल महादेव बाबा का नाम लेने से ही आपके काम सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं। और दोस्तों ये तो हुआ महादेव बाबा का नाम। यदि आप मान लीजिए भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों इसको लिखने में कंजूसी कैसी, राम का नाम तो 108 बार 1008 बार लोग लिख रहे हैं दोस्तों, आप तो एक बार लिख रहे हैं। तो एक बार लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों जरूर निश्चित रूप से आप भगवान श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। जयकारा लगाने के साथ साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री राम जरूर लिखें, उसी से जयकारा पूरा माना जाता है। तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से उपाय को करना है। देखिए उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यह 3 शब्द जो है वो बोलने हैं, लेकिन इसको बोलने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि आपका शत्रु कुछ ऐसा है कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलता है, या फिर हो सकता है कि आपका शत्रु जो है ऐसा लोभी है कि आपका मकान हथियाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आप पर झूठे कोर्ट कचहरी के केस उसने लगा दिए हैं जिसके कारण आप बहुत दुख पा रहे हैं और आपकी फैमिली भी बहुत दुख पा रही है। मान लीजिए आपका परिवार है, मान लीजिए आपका कोई परिवार है, उसमें 5-7 सदस्य हैं। अब वो सदस्य जो हैं आप तो बिल्कुल सुखी हैं, लेकिन वो सदस्य एकदम से बीमार हो गए, वो सदस्य एकदम से बीमार पड़ गए। तो ये कृत्य किसका है? ये कृत्य एक काम है दोस्तों ऐसे शत्रुओं का जो गुप्त रूप से आपके पीछे बढ़े, यानी कि गुप्त शत्रुओं का काम है। ये कृत्य किसका है? गुप्त शत्रुओं का। जो गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, उनका कृत्य है ये, ठीक है ना। जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु है ना, वो क्या करते हैं? तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं। तांत्रिक विद्याओं के कारण जो है आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से झंड हो जाती है, क्योंकि तांत्रिक विद्याएं जो होती है ना दोस्तों, वो ऐसी विद्याएं होती हैं जिनके कारण हम कैसे भी बच नहीं पाते। तो दोस्तों यदि तांत्रिक विद्या करवाने के कारण यदि आप बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार आपके ऊपर कुछ किया करा है, किसी ने करवा दिया है, आपके परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर हो सकता है कि पहले तो आपका परिवार बड़ा सुखी रहता था लेकिन अचानक से अब पैसे की मारामारी हो गई, पैसे की तुई मच गई परिवार में। अरे यार पैसा सब लोग दो, नहीं तो चल जाओ यहाँ से, खर्चा नहीं चल रहा, मतलब इस तरह की बातें हो रही है। या फिर हो सकता है आपके परिवार में एकदम से कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ गया हो। बीमार पड़ने के कारण क्या है, वो बुरी तरह से आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको दुख दे रहा हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी दे रहा हो। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी में आप जो है, तो दोस्तों देखिए यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं ना और आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं, तो इस तरह का उपाय आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में से शत्रु जो है पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं और शत्रु नाम की बीमारी जो है आपके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपका परिवार बिल्कुल सुखी हो जाएगा और आप जो है आपके ऊपर कोई दूसरी विद्या जो है, जैसे भूत प्रेत हो गए या फिर कोई चुड़ैल हो गई या फिर किसी भी तरह का कोई साया है, वो आपके परिवार पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसमें किसी तरह का कोई ज्यादा आपको प्रपंच नहीं करना है या फिर किसी तरह की कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो या फिर आपको समय नहीं मिलता उस चीज को करने का। तो दोस्तों इससे आपके परिवार की शांति भी रहेगी और जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो भी आराम से दूर होते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या करना है। जैसे आप दोस्तों जब भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ करके माला जपते हैं या बहुत देर तक पूजा पाठ करते रहते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे जो भी व्यक्ति, जो भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, तो वो सुबह सुबह हाथ जोड़ता है,
अपने भगवान जी का नाम लेता है और अपने अपने व्यापार पर या अपने बिजनेस पर या अपनी नौकरी पर निकल जाता है, ठीक है ना। तो उस समय ही आपको ये वाला 3 शब्द इस समय बोलने हैं, ठीक है ना। और ये आप चलते फिरते भी बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप कहीं ऑफर, कहीं मतलब नौकरी कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या कहीं भी आप कोई कार्य कर रहे हैं दिन भर में, तो दिन भर में आप चलते रास्ते इसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसको करने के लिए आपको विशेष 1 घंटा 2 घंटा देने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको चलते चलते ये चीजें करनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 3 शब्द बड़े तिलिस्मी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और इन शब्दों को बोलने के मात्र से ही आपका जो शत्रु है वो आपके सामने घुटने टेक देगा। शत्रु कितना ही बाहुबली हो, कैसा ही बड़ा हो, आपके सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, जबरदस्ती आपको मारपीट करता हो, शत्रु किसी भी तरह का हो, किसी भी कैटेगरी का शत्रु हो, वो शत्रु निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में आपका पीछा निश्चित रूप से छोड़ेगा, और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले जब भी आप पूजा पाठ करने बैठे, मैं सबसे पहले पूजा पाठ वाला बताता हूं, फिर उसके बाद में आपको है ना नॉर्मल उपाय बताता हूं, ठीक है ना। जो व्यक्ति केवल 2 अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं उपाय बताता हूं, और है ना ये इसी उपाय में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, जब भी आप पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ करते समय आपको यह 3 शब्द बोलने हैं। बोलेंगे क्या, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके बोलें, तुम रक्षम तुमव देवतम तुमव कुल कुल देव नमः। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, फिर से एक बार आपको मतलब सुनाना चाहता हूं कि क्या आपको बोलना है ना। आप इसको कॉपी पेन डायरी में नोट कर लीजिएगा। बड़े शब्द, चमत्कारिक शब्द हैं दोस्तों, बस केवल इतना ही बोलना है, आपको किसी तरह का कोई टोटका भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन जो है ना वो अपनी मुंगी खाने लग जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, तुम रक्षम तुमव देवतम तुमव कुल कुल देव नमः। मैं फिर से बोलता हूं, एक बार फिर सुनिएगा, तुम रक्षम तुमव देवतम तुमव कुल कुल देव नमः। बस ये 3 शब्द हैं दोस्तों, ये आपको बोलने हैं, ठीक है ना। कब बोलेंगे, जब आप पूजा पाठ करेंगे उस समय बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाएंगे। आपको कोई है ना अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कई लोग क्या नौकरी पे जाते हैं, तो नौकरी पर भी क्या होता है, उनके पीछे है ना उनके जो साथी हैं, उनके जो कलीग हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, नौकरी पर जैसे जाते हैं तो उनके जो कलीग होते हैं ना, तो वो उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं और बॉस के सामने उनको नीचा दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉस उनसे नाराज हो जाता है, नौकरी से निकाल सकता है। तो यदि ऐसा डर आपको है और आप नौकरी पेशा है तो आप ये जरूर करें। यदि आप बिजनेस पर जा रहे हैं तो अब देखिए दोस्तों, आपकी दुकान मान लीजिए चलते चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई। अब बंद हो गई तो आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे, तो आपको घाटा लग जाएगा। अब घाटे से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप यही तो चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक आए, ग्राहक आए और आराम से आपका सामान बिके, और जो दुश्मन आपका किया कराया करा रहा है वो सब खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, चलते फिरते यही शब्द बोलने जो मैंने आपको बताया। आपको ऐसे नहीं है कि आप केवल हाथ जोड़ते समय इसको, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, तो आप ये वाला जो है ना मैं शब्द बता रहा हूं, ये बोले। क्या बोलना है, तुम रक्षम तुमव देवतम तुमव कुल कुल देव नमः। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपके जो कुल देवता हैं या फिर आपके जो रक्षा करने वाले कोई भी शक्ति है, वो शक्ति जागृत हो जाती है। और शक्ति को जागृत करने के बाद क्या होता है कि वो आपकी हमेशा रक्षा करती रहती है। मान लीजिए कोई शत्रु आप पर कुछ किया कराया कराता है, बाहर से कुछ किया कराया कराता है या कुछ फेंकता है, तो वो भी आपका खत्म हो जाता है। यानी कि कोई भी शत्रु जो है वो आपसे बाहर से किया कराया कराता है, आपसे मतलब जबरदस्ती दाते करता है, या फिर जबरदस्ती जो है आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है, या फिर जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपको खत्म करने की कोशिश करता है, तो इससे दोस्तों पूरा आपका अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उपाय को करना बड़ा आसान उपाय है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पर मिलेंगी, इसलिए ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है। महादेव बाबा का नाम तो आपको जरूर लिखना ही लिखना है, क्योंकि दोस्तों यदि महादेव बाबा का नाम ही नहीं लेंगे तो फिर क्या काम की जिंदगी, इस कारण से ये जरूर लिखना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।